हेलो एवरीवन। 5 अगस्त 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। सो इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की, सो दैट कि हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसको हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड रख पाएँ और हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कर पाएँ। सो वीकली अगर हम लोग मार्केट के डेटा पॉइंट की बात करें, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सब जगह मार्केट की काफ़ी तेज़ी से धुलाई चल रही है। आप चाहे ग्लोबल मार्केट देखें या इंडियन मार्केट देखें, सब जो हैं पिछले फ्राइडे को लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उस दिन गजब की धुलाई रही। S&P 500 अगर आप देखें तो लगभग 1.84% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। यूएस का जो मेजर इंडेक्स है S&P 500 उसकी बात हो रही है। नास्डैक यूएस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी स्टॉक इंडेक्स है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो 2.43% की मंदी के साथ में बंद हुआ है, तो वहाँ पे ज़बरदस्त धुलाई चल रही है। एक्चुअली में जो बहुत सारे कारण इसके देखने को मिलते हैं। अभी जो है ओवरऑल जो है जो हायर वैल्यूएशंस का गेम चल रहा है, मार्केट जो है वन वे रैली में रहे हैं, चाहे वो यूएस का मार्केट है या इंडिया का मार्केट है, यहाँ पे लगातार तेज़ी मेंटेन रही है। और अभी जाके वैल्यूएशंस कंसर्न्स ज़रूर हैं, मार्केट ओवरबॉट जोन में ज़रूर दिख रहा है और यहाँ पे लगातार जो है ख़रीदारी होती रही है। सो लगातार हायर हाई बनते रहे हैं, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो चल रहे हैं मिडल ईस्ट के आसपास में, वो भी जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम जोन दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे हॉल्ट लेगा इन सब कारण से, और थोड़े बहुत करेक्शन के माहौल ज़रूर बने हुए हैं। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ओवरऑल कुछ दिनों में परफॉर्म करता है या किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जून क्वार्टर के भी जो रिजल्ट रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं। वैल्यूएशंस का कंसर्न तो डेफिनेटली दिख रहा है। बहुत सारी कंपनीज जिनमें ग्रोथ दिखा है वो बहुत हायर वैल्यूएशन पे चले गए हैं। तो एक ऑलरेडी यहाँ पे जो जिनके पैसे बन चुके हैं, जिनके लेवल्स आ चुके हैं, वो यहाँ से सेल आउट करके अपने हैंड्स को ज़रूर एक्सचेंज करना चाहेंगे, प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहेंगे। और नॉर्मली ये एक गुड स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉफिट बना हुआ रहता है उसको लोग लेके बैठ सकते हैं, उसका पार्ट प्रॉफिट भी ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो ये सारा सिचुएशन देखने को मिलता है। एनीवेज अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो पिछले फ्राइडे के सेशन को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 जो है 1.17% की मंदी के साथ में बंद हुआ था। और जो मार्केट का लेवल है वो 24,700 के आसपास में वो पहुंच गया है। 24,700 के लेवल्स पे मार्केट जो है वो उसके अराउंड में अभी घूम रहा है। बैंक निफ्टी भी जो है वो 0.41% की मंदी के साथ में बंद हुआ था। मिड कैप इंडेक्स की भी धुलाई हुई थी, 1% मंदी के साथ में वो बंद हुआ था। आज के मार्केट के इंडिकेशंस अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर रहा है कि आज का मार्केट भी डीप डाउन ही खुलने के आसार हैं। लगभग गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है लगभग 1.29% की मंदी के साथ में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओपन होगा। लगभग 320 पॉइंट के गैप डाउन के हिसाब से मार्केट खुल सकता है। सो देखते हैं 9-15 पे कैसा मार्केट रहता है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी जो सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल मार्केट के लिए, वो 0.93% की मंदी ही सजेस्ट कर रहा है कि डाउ जोन्स भी का जो फ्यूचर डेटा है वो 0.93% डाउन ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। तो ग्लोबल और जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट जो 9-15 पे है उसके निगेटिव साइड में खुलने की उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं कि मार्केट किस लेवल पे ओपन होता है। न्यूज़ रिलेटेड डेटा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा जो टाइम है या ये जो वीक है वो एक्शन पैक रहेगा आईपीओ के हिसाब से। ओला इलेक्ट्रिक, योर फर्स्ट स्काई, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट आईपीओस जो हैं वो यहाँ पे खुलेंगे। सो देखते हैं इनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है। इस बीच में गौतम अदानी जो अभी 62 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, उन्होंने अपने मीडिया इंटरेक्शन में बेसिकली अपने सक्सेशन प्लान के बारे में डिस्कशन किया है। उन्होंने बताया कि 2030 के आसपास में वो जो हैं 70 की उम्र के आसपास में वो जो हैं अपने पोस्ट को छोड़ेंगे। और अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप जो है 213 बिलियन डॉलर की कंपनी के एक तरह से पूरा अदानी ग्रुप जो है वो 213 बिलियन डॉलर मार्केट कैप का है। और यहाँ पे 10 लिस्टेड कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, सोलर सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट हो, पोर्ट सेगमेंट हो, शिपिंग हो,
ये सारे सेगमेंट में जो है अदानी ग्रुप का प्रेजेंस देखने को मिलता है। सो गौतम अदानी का जो सक्सेशन प्लान है वो उनके सेकंड जनरेशन को पास ऑन होगा। सेकंड जनरेशन में जो है उनके 2 बेटे और उनके 2 भतीजे हैं। सो उन्होंने एक तरह से ये बताया कि अब ये आगे जो है उनके डिसीजन पे है कि वो इसको आगे यूनाइटेड वे में लेके जाना चाहते हैं या फिर इसको सेपरेट आउट करके सेपरेट एंटिटी के तौर पे वो ट्रीट करना चाहते हैं। सो देखते हैं कि आने वाले समय में 2030 तक तो अदानी साहब रहेंगे अपने पोस्ट पे। 2030 के बाद में जो सेकंड जनरेशन को ये सारी चीज़ें पास ऑन होंगी तो वो किस तरह से इन सारी कंपनीज़ को आगे बढ़ाते हैं वो देखने लायक होगा। सो इस पे चर्चा चलती रहेगी। सो देखते हैं आने वाला समय अदानी ग्रुप के लिए कैसा रहता है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में सेबी का जो प्रपोज्ड नियम जो उन्होंने दे रखा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को वो टाइट करने वाले हैं। बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ाने की जो बात हुई थी, सो उससे मार्केट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि ओवरऑल जो है किस तरह से ये पूरा डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो इम्पैक्टेड रहता है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले माह के मुकाबले कम हुआ है, ऐसा जो है वो रिपोर्ट्स बता रहे हैं। 7.9% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जून में 9.2% के लेवल पे था। गोल्ड प्राइस की अगर बात करें तो गोल्ड प्राइस जो है वो घटा है। गोल्ड प्राइस में अगर आप देखें तो 70,000 71,000 के लेवल से वो 68,000 के लगभग पे आ रखा है पर 10 ग्राम। 10 ग्राम के प्राइस के ऊपर में बात हो रही है कि पहले वो 71,000 के लगभग तक पहुंचा हुआ था और अभी जो है 68,000 पर 10 ग्राम का रेट पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट जो है अभी देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं कि ये जो मेनली जो रिडक्शन है ये कस्टम ड्यूटी जो है 15% से घटा के जो 6% पे ला दिया गया है, उस कारण से ये प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टैक्स जो कलेक्शन हुआ है या टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो 72% ऑफ द टैक्स ITR जो फाइल करने वाले लोग हैं उसमें 72% ने जो है न्यू रिजीम को ऑप्ट किया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो अभी भी जैसे बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इनकम टैक्स रूल को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके चूँकि यूनिफॉर्म टैक्स बढ़ते जा रहा है और आप देखें तो ये मे बी DTC की तरफ में हम लोग डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ में हम लोग आगे की तरफ में बढ़ जाए। सो देखते हैं आने वाले समय में एक कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट टैक्स कोड का है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। अदरवाइज़ अभी जो है टैक्स अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हैवी है, स्पेशली मिडिल क्लास के ऊपर में जो है टैक्स का बर्डन जो है वो देखने को मिल जाता है। और पिछले 10 सालों में कोई भी टैक्स स्लैब से रिलेटेड जो है वो कोई भी चेंजेस या कोई मेजर बदलाव नहीं देखने को मिले हैं। और पिछले 10 ईयर्स में इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ऊपर की तरफ में गई हुई हैं। सो हालांकि गवर्नमेंट जो है हेयर एंड देयर थोड़े बहुत रियायत देने की कोशिश करती हैं, बट जो मेजर चेंजेस होने चाहिए थे, जो रिटेल के हाथ में जो है वो थोड़ा और ज़्यादा फिनेंशियल हैंड मजबूत करना चाहिए था, वो अभी तक जो है उस तरह से देखने को नहीं मिला है। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम कैसा रहता है। तो जो मार्केट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, जहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो नहीं रखा गया है। अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।